चलिए बच्चों, आज हम लोग जानेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। ये क्रिया कहाँ होती है, क्यों होती है, इसकी क्या आवश्यकता है, ये सारा कुछ आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं और इनमें सेल्फ का जो है फूड बना सकते हैं, ये सेल्फ फूड बना सकते हैं, ठीक है। और ये क्यों कर पाते हैं ऐसा? क्योंकि इनमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हरित लवक कहते हैं, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और पौधे की जितना भी ग्रीन भाग आप देख पा रहे हैं, इस सारे भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है और यहीं पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया या रिएक्शन यहाँ पर संपन्न होती है, जिससे अपना स्वयं का फूड बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम जानेंगे कुछ रोचक तथ्य इनके बारे में। चलिए सबसे पहले ये रिएक्शन होता है, इसमें आवश्यकता क्या पड़ती है? सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी जल की, जो कि पौधे जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं और यह एक ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा जल ग्रहण करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में मौजूद है, जो कि पेड़ पौधे उसे ग्रहण करके अपने स्वयं के फूड, स्वयं का पोषण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा और ये जड़ों के द्वारा जो है पूरे पौधे पर जो है ये पहुंचता है। और देखेंगे ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। अब इसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑब्जॉर्ब करते हैं। इन पत्तियों में छोटे छोटे रंग पाए जाते हैं, इसे हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे। ये जैसे ही रिएक्शन संपूर्ण होता है, हमें ऑक्सीजन होता है और ये ऑक्सीजन तब मिलता है जब पानी के अणु विघटित होते हैं, ठीक है। जिससे पानी के अणु जो विघटित होते हैं, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है हमारे पर। अब देखिए, जब पौधों के ग्रीन भाग में ऐसी क्रियाएं संपन्न होती हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखिए ये इसके अंदर ये है आपका क्लोरोफिल। अब इसके अंदर एक होता है ग्रेना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रकाश संश्लेषण में दो क्रियाएं होती हैं। एक होती है जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन और एक होती है डार्क केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो कि फोटोसिंथेसिस जो होती है, जो फोटो केमिकल रिएक्शन होता है, वो हरित लवक के ग्रेना भाग में होता है, ठीक है। ये ग्रेना भाग है, इसे थैलेकॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर जो है रिएक्शंस होते हैं और फिर जो इसका जो दूसरा रिएक्शन है, जिसे हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं, वो इसके स्ट्रोमा भाग में संपन्न होता है। अब देखिए, इसमें केल्विन चक्र के माध्यम से लास्ट जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है स्टार्च, या फिर इसे हम लोग जो है शुगर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखते हैं। देखिए मैं आपको यहां पर दिखा दूं। देखिए सनलाइट इसे मिलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण से, पर्यावरण से एकत्रित करते हैं। वाटर ऑस्मोसिस के जरिए जड़ों के माध्यम से पूरे वृक्ष में फैल जाता है और ये केमिकल रिएक्शन होता है हमारा क्लोरोफिल में। और फिर इसके बाद रिएक्शन के पश्चात जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, प्लांट ग्रोथ होती है और ये ग्लूकोज जो है बन जाता है। यही ग्लूकोज जो है पौधा इकट्ठा करता है और जिसे हम लोग भी यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग पेड़ पौधों पर भी निर्भर करते हैं, क्योंकि हम लोग विषमपोषी हैं, हम इन पर निर्भर होते हैं, ये बेसिक प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। चलिए अब रिएक्शन देखेंगे हम लोग। देखिए कुछ इसमें भी वैसा ही कुछ दिखाया गया है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एब्जॉर्प्शन और फिर इससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई और जिससे शुगर प्राप्त होता है। चलिए रिएक्शन में आपको दिखा देता हूं। चलिए जिसे ये है कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। ये आप जानते हैं वाटर
सनलाइट और क्लोरोफिल, इसे हम कहेंगे ग्लूकोज। और ये है हमारी ऑक्सीजन। ये है, ये जल वाष्प, वाटर वेपर भी बोल सकते हैं इसे, लेकिन यहां पर हम वाटर ही देंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा ये जो है सनलाइट की प्रेजेंट में क्लोरोफिल के अंदर ये रिएक्शन संपन्न होता है, और जिससे पौधों को ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन और जल वाष्प के रूप में ये दिखाई देती है, ठीक है। चलिए, और मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि ये अगर मान लीजिए ये फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है ये मनुष्य में हो जाए तो हम लोगों को भी किसी दूसरे पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें अभी ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं है जिसके द्वारा ये प्लांट के अंदर ये क्रिया होती है और उसी से हम लोग अपना पोषण प्राप्त करते हैं। चलिए, अब देखिए इनके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर भी कुछ चीजें पाई जाती हैं, जैसे कई टाइप के सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए हो गया, बी हो गया, कैरोटीन हो गया और ज़ैंथोफिल हो गया, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको थोड़ी आपकी जानकारी में थोड़ी बढ़ोतरी की होगी, ठीक है। इसी तरह की वीडियो के लिए आप लोग मुझसे मिलते रहें, आते रहें चैनल पर। धन्यवाद।